हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़, आज के इस वीडियो में हम सत्रीय कार्य बनाने जा रहे हैं। और जो आज का जो आपका प्रश्न पत्र है, समावेशी विद्यालय का सर्जन, उस प्रश्न पत्र का सत्रीय कार्य निर्माण करेंगे। और जो प्रकरण है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उस प्रकरण के ऊपर मैंने आपको देखिए इंडेक्स भी बनाया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो सत्रीय कार्य अपन बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर मैंने आपको इंडेक्स बना दिया कि अपन किस किस चीज़ को बनाएंगे। तो मैं आप चाहे तो इंडेक्स भी बना सकते हैं इस प्रकार से, तो इंडेक्स को बना लीजिए आप चाहें तो। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको दबा दीजिए, जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको जो सारी चीज़ें मैंने लिखाई है उसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा आप। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व क्या है, तो मैंने पहले इंडेक्स में ही बता दिया। जो जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उनके बारे में सारी चीज़ें बता दी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है, इसके जो प्रमुख जो मूल तत्व है, तो मूल तत्वों को देखिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो इन मूल तत्वों को आप लिख लीजिए। जैसे इसके प्रमुख कुछ मूल तत्व में लिखा दिए, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा का गठन करना, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा का गठन करना, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन करना। इस प्रकार से इसके जो प्रमुख मौलिक तत्व हैं उनको लिख लीजिए आप ध्यानपूर्वक। जैसे शिक्षा मनुष्य को भौतिक व आध्यात्मिक विकास करती है। शिक्षा के अभाव में उपरोक्त गुणों की प्राप्ति नहीं की जाती है। शिक्षा एक जाति उत्तम निवेश है या अति उत्तम निवेश है। कहने का मतलब ये हो गया कि शिक्षा एक प्रकार से अति उत्तम निवेश है। इस शिक्षा नीति के 11वें भाग में घोषणा की गई थी कि अपने बजट में शिक्षा पर 6% का प्रावधान करने के अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर जन सहयोग को प्रोत्साहन दी जाए। तो अपना जो 11वीं शिक्षा नीति थी या जो 11वां बजट था, समावेशी देश के अंदर 10+2+3 के रूप में इसको शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। और प्रतिभागी स्तर पर छात्राओं को विश्वविद्यालय के तो तैयार करना, ये देश की सांस्कृतिक सुरक्षा और उसके आधुनिकीकरण में भी सहायक होगा। चिकित्सा, न्याय एवं विज्ञान को तकनीकी शिक्षा में प्रयुक्त व्यवस्था की जाएगी, जिसके द्वारा समाज की मांगों की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार से सारे इसके प्रमुख क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे। इसके बाद शिक्षा नीति 1986 के गुण और दोष, जिसके प्रमुख गुणों और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो प्रमुख गुण थे उनके गुणों की चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया और इस बजट का 6% व्यय करने की बात कही गई। यह पहले ऐसी शिक्षा नीति थी जिसमें आपको भी योजना के साथ प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित संरचना 10+2+3 को पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू किया गया। प्रारंभिक शिक्षा हेतु सुधार हेतु इस योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित विद्यालयों खोली जाएं। 2012 में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इस नीति की घोषणा के लिए 1986 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। शिक्षकों के वेतन बढ़ाए गए और सेवा शर्तों में सुधार किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिसीमाओं या परीक्षाओं के विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता बनाने पर बल दिया गया। इस शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की समानता को बल दिया गया। इसके पश्चात में जो नेक्स्ट आता है आपका, वो नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दोष। तो शिक्षा व्यवसाय के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन की बात की गई। प्रवेश के समय शिक्षण संस्थानों में एक बड़ी धनराशि लेने की घोषणा कहा जाए का सहयोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों में जो भवन बनाए गए थे वो बहुत ही घटिया है। जो फर्नीचर उत्तम शिक्षण व्यवस्था की गई और बहुत ही निम्न कार्य की है। नवोदय विद्यालय की स्थापना करने के लिए पीछे योग्य बच्चों को विकास के अवसर प्रदान करना, परंतु ऐसा नहीं हो सका। जिससे वह विद्यालय स्थापित किए गए थे वे इसका नाम नहीं ले पा रहे। स्तर पर जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुल्क किए गए थे उसमें संसाधनों तथा योग्य अध्यापकों की कमी थी। इस शिक्षा नीति के आंतरिक मूल्यांकन पर बल दिया गया था, जिसके कारण छात्रों का शोषण को और बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ऐसी पहली शिक्षा नीति थी जिसके साथ उसको क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक वित्त व्यवस्था भी घोषणा की गई थी। इसे अपने द्वारा किए गए
सुझावों पर अमल किया गया, जिसको जितना हो सके उतना सहायता की गई। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। अगर और भी पार्ट हो जाएंगे आपसे हो सकता है